तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इंश्योरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो मुस्लिम वर्ड से ही शुरू हुआ है। अच्छा, ओके। वो ऐसे कि जब पुराने जमाने में कबीले होते थे, जब 100 एक फैमिलीज 100-150 फैमिलीज इकट्ठे एक कबीले के अंदर रहती थी, ओके। तो उनके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग होती थी, एक अंदर अपने एक वो होता था कन्विंसिंग पावर अपने में कि अगर किसी एक फैमिली के अंदर डेथ हो जाती है, ओके, तो बाकी जो 99 फैमिलीज हैं वो उस फैमिली को सपोर्ट करेंगी। अच्छा, ओके। सो दिस इज इंश्योरेंस, जो कि एक बेसिक फॉर्म में तब से चलती आ रही है। अच्छा। द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इज द गुड लक ऑफ मेनी विल पे फॉर द बैड लक ऑफ द फ्यू। ओके। जैसे जैसे शहर बड़े होते गए, कबीले निकलते गए, खत्म होते गए कबीले, वो 100 फैमिलीज जो थी 1000 बन गई, 1000 से 10,000 बन गई, 10,000 से लाख बन गई, लाख से करोड़ बन गई। तो एक ऐसा माध्यम चाहिए था, एक ऐसी इंस्टीट्यूशन चाहिए थी जो कि 10,000 आदमी या 1 करोड़ आदमियों को संभाल के उन सबसे पैसे इकट्ठे करके जो 2-4 आदमियों जिनकी फैमिलीज में डेथ हो गई है अनफॉर्चुनेटली, वो पैसा इकट्ठा करके उनको दे दें। तो बेसिकली इंश्योरेंस जो है इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम द मुस्लिम वर्ल्ड इन अ वे टू सपोर्ट द पीपल हु हैव बिकम विक्टिम्स ऑफ डेथ और अर्ली लॉस ऑफ लाइफ और व्हाटएवर रीजंस। जब हम किसी भी मुसलमान को मिलते हैं तो जो 2 किस्म के आदमी हैं मुस्लिम्स में भी, एक आर वेरी स्टॉन्च बिलीवर्स इन देयर रिलीजन की हमें तो जो इस्लाम ने सिखाया हमने तो इंश्योरेंस नहीं करनी, which is fine। उनके लिए मेरा आंसर ये होता है कि मेरी कंपनी को जब मैंने बिजनेस शुरू किया था अपना, तो मेरी कंपनी ने मुझे एक ही चीज सिखाई थी कि अगर आप 10 आदमियों को अप्रोच करोगे तो आपको एक इंश्योरेंस की क्लोजिंग मिलेगी। मतलब 9 आदमी आपको किसी न किसी बहाने से आपको कह देंगे कि नहीं जी हमें इंश्योरेंस नहीं चाहिए। कोई कहेगा मेरी इसमें मानता नहीं है, कोई कहता है मेरी रिलीजन नहीं है, कोई कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, किसी की मेडिकल इंश्योरेंस की वजह से इंश्योरेंस नहीं हो पाती। तो जो ऐसे स्टॉन्च बिलीवर्स हैं जिनको हम किसी भी डिस्प्यूट में नहीं पड़ना चाहते, उनको तो हम 9 में डाल देते हैं, आप तो चलिए आप तो 9 में आ गए। अच्छा। अब बाकी बचा एक जो पढ़ा लिखा है, जो कि समझता है, उसको हम एक ही बात पूछते हैं हमेशा कि भगवान की सबसे बड़ी सौगात जो खुदा जिसने सबसे बड़ी सौगात जो आदमी को दी है वो है उसकी बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी। एंड दिस इज भगवान की सबसे बड़ी गिफ्ट आदमी को उसका बच्चे के रूप में आती है। तो हम जब किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है हम कहते हैं कि उसको भगवान ने उसको एक किस्म का गिफ्ट, एक तोहफा दिया है बच्चे के रूप में। अब हम जानते हैं एज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स कि अगर हमारे घर कोई तोहफा लेके आता है तो हम उस तोहफे को बड़े अच्छी तरीके से किसी कॉर्नर के ऊपर सजा के रखते हैं और उसका देखभाल करते हैं, उसका ख्याल करते हैं। हमने कभी भी उस तोहफे को लेके कूड़ेदान में नहीं डाल दिया कि ये मेरे लिए तोहफा लेके आया था, इसको कूड़ेदान में डाल दो। तो जब भगवान का तोहफा हमें जो मिला है बच्चों के स्वरूप, वो बच्चों को हम किस तरीके से उनकी देखभाल नहीं करेंगे, उनको हम क्यों नहीं संभाल के रखेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा तोहफा तो भगवान का वही है हमारे। तो उस बच्चे की जो परवरिश है, उस बच्चे का जो पढ़ना लिखना बड़ा होना, उसको सारी सभ्यता सिखाना, उसको पूरे संस्कार देना, वो पेरेंट्स का काम है। भगवान खुद तो आके सिखाएगा नहीं, तो भगवान ने माँ बाप के रूप में कहा कि इस बच्चे को बड़ा करके आप इसको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाइए। अब हम ये तो मानते हैं कि पैसे के बिना ना तो पढ़ाई हो सकती है, ना घर में रह सकते हो, ना देख रेख हो सकती है। तो पैसा एक ऐसी चीज है जो कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। और जब अनफॉर्चुनेटली किसी ब्रेड अर्नर की डेथ हो जाती है तो पैसा कहां से आएगा? क्योंकि पैसा कमाने के सिर्फ 2 तरीके हैं, मैन एट वर्क और मनी एट वर्क। अगर आदमी नहीं रहा तो या तो घर में इतने पैसे हो कि आपने 1 करोड़ का आज एफडी कर दी है तो आपको 8 लाख रुपए महीने की साल की इनकम शुरू हो गई और वो 60-70 हजार रुपए जो महीने का आ रहा है उससे आपके घर की परवरिश हो गई। अगर आदमी भी नहीं रहा और पैसा भी नहीं है तो उस फैमिली का फ्यूचर क्या होगा, उसके बच्चों का फ्यूचर क्या होगा? तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें कोई हराम और हलाल नहीं है। हराम तो वो चीज है जो कि हम खुदा की मर्जी के बिना कर रहे हैं,
ये तो इतना बड़ा सबब का काम है कि भगवान की दी हुई गिफ्ट, खुदा की दी हुई गिफ्ट को आप संभाल के रख रहे हो और उसके तरीके से आप उस बच्चे को परवरिश देके आगे बढ़ाते हो। तो इसलिए जो एजुकेटेड मुस्लिम्स जिनको हम मिलते हैं और जिनको इंश्योरेंस के कांसेप्ट समझाते हैं, वो हमसे इनफैक्ट नॉन मुस्लिम से ज्यादा इजीली पॉलिसी खरीद लेते हैं। अच्छा, ओके। सो देयर इज नो सच थिंग एज हराम एंड हलाल, इट इज ऑल आवर माइंड। और एक किस्म का ऑब्जेक्शन, जैसे हम कई लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए, कोई कहते हैं मेरे को इंश्योरेंस में बिलीफ ही नहीं है। तो आदमियों ने कईयों ने जो है हराम एंड हलाल को जो है एक बहाना बना लिया है इंश्योरेंस एजेंट को टालने का। बट अगर आप उसके अंदर डीप पेनिट्रेट करके देखें और देखें कि क्या रीजन, किसकी वजह से वो हराम और हलाल कह रहा है, तो आप इजीली उसको कन्विंस कर पाएंगे। बट अगेन, जो आदमी नहीं कन्विंस होता उसको नौ में छोड़ दीजिए, जो कन्विंस होता है उसको पकड़ के आगे चलिए। Thank you for watching. Don't forget to subscribe.